अगर ना आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, आपके पास 4, 5, 6 लाख का जुगाड़ है तो आप ना स्कूल खोल दो, आप बहुत ही जल्द अरबपति बन जाओगे। ये पूरी तरीके से ना इलीगल धंधा है। नकली मार्कशीट से बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है। बच्चे के साथ साथ जो माँ बाप होते हैं ना, वो मेहनत से कमाए होते हैं, उनका पसीना यहाँ से नीचे जाता है, उनकी मेहनत की कमाई खराब हो जाती है, बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। वो किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जाता है, दाखिला कराने जाता है, तो पता लगता है कि मार्कशीट नकली है। और अगर हाँ, आपको आपके आसपास कोई स्कूल ऐसा दिखता है जो धोखाधड़ी कर रहा है, किसी के बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप उसका स्कूल बंद करा सकते हो, ताले लगवा सकते हो। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं टीवी रिपेयर करता हूँ। अब मैं नया माल नहीं बेचता, मैं एलईडी वेलईडी नहीं बेचता। कोई मेरे पास कस्टमर आता है कि भाई मेरे को एलईडी दे दो, तो यार मैं तो बेचता नहीं हूँ, तो मैं कहीं और से ला के दूंगा, उसमें मेरा कमीशन तय होगा। 500, 1000, 2000, 3000 जितना भी मैं कमा लूँ मतलब दलाल, इसे दलाली बोलते हैं। मैं दलाली लेके और एलईडी दिला देता हूँ, उसमें अपनी दलाली मार लेता हूँ 1000, 500, 2000। इसी तरह से जिन स्कूलों की मान्यता सिर्फ 8 तक है, वो कहीं दूसरे स्कूल से मार्कशीट ला के देते हैं, दूसरे स्कूल की क्लासेस लगाते हैं अपने स्कूल पे। पहली बात तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। इलीगल होने के बावजूद भी मार्कशीट ला के दे रहा है, कहीं और से दलाली खा रहा है। पहली बात तो दलाल है वो। कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। हे गाइस, इट्स मी अनीस अंसारी। तो दोस्तों ना, आज की वीडियो ना बहुत ही सीरियस टॉपिक पे होने वाली है। वैसे ना मैं अपने चैनल पे सीरियस टॉपिक पे बात नहीं करता हूँ, ना ही किसी सीरियस मुद्दे पे बात करता हूँ। आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो, चैनल को, या मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स को विजिट कर सकते हो, आप जाके देख सकते हो। मैं हंसने की कोशिश करता हूँ और सामने वाले को हंसाने की कोशिश करता हूँ। बोले तो मैं खुद हंसता हूँ और सामने वाले को हंसाने की कोशिश करता हूँ। मैं सीरियस टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं एक आध बनाई होगी कभी, लेकिन मैं सीरियस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो चलो करते हैं शुरू। अगर उत्तराखंड में कोई 8 क्लास मान्यता लेके बैठा है स्कूल, बोले तो 8वीं क्लास मान्यता प्राप्त है, फिर भी वो 9, 10, 11, 12 की क्लासें लगाता है अपने स्कूल में, बोले तो मान्यता सिर्फ 8 तक है, और उसके बावजूद वो 9, 10, 11, 12 की क्लासें चलाता है अपने स्कूल में। और क्लासें चलाना चलो अलग बात है, 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट भी दे देता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? ये पूरी तरीके से इलीगल धंधा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अगर ना आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है ना, आपके पास 4, 5, 6 लाख का जुगाड़ है तो आप ना स्कूल खोल दो, आप बहुत ही जल्द अरबपति बन जाओगे। ये पूरी तरीके से ना इलीगल धंधा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपके पास मान्यता कुल 8 तक की, आप 9, 10, 11, 12 की क्लासें चला रहे हो और ऊपर से मार्कशीट भी दे रहे हो, तो आपका हक बनता है जानने का कि ये मार्कशीट कहाँ से लेके आया। क्या पता नकली मार्कशीट दे रहा है। सही पकड़े हैं। इन हालात में आप क्या कर सकते हो? आपको पता नहीं है जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ रहा है वो 8 क्लास मान्यता प्राप्त है और वो 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट दे रहा है। जब आपको पता लगता है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आप कहाँ किस किस जगह जाके उस स्कूल के खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो? अरे कहना क्या चाहते आप हो? ऐसी जगह जाके कंप्लेंट कर सकते हो, ऐसी जगह जाके उसकी शिकायत कर सकते हो। उस स्कूल की मान्यता रद्द भी हो सकती है इस हालात में। उसकी मान्यता सिर्फ 8 तक है और वो 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट लाके दे रहा है। अगर वो लाके दे रहा है तो समझ लो वो नकली लाके दे रहा है। अगर आपके साथ कोई ऐसा कांड हुआ है आपके साथ, या आपके आस पड़ोस मोहल्ले वाले साथ, या आपके किसी रिश्तेदार के साथ, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे भारत में। मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, उधम सिंह नगर सितारगंज का रहने वाला हूँ। मैं सिर्फ अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ। हमारे इधर नैनीताल में कांड हुआ था। एक किसी स्कूल वाले ने, नैनीताल के पास हल्द्वानी पड़ता, वहाँ कांड हुआ था। किसी स्कूल वाले ने
नकली मार्कशीट दे दी थी, जिसकी मान्यता 8 तक थी। उन्हें जो है हाई स्कूल की मार्कशीट दे दी थी नकली। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। एक प्रिंटिंग प्रेस वाले से मिलकर नकली मार्कशीट दे दिया था। फिर उसके बाद जो है उसकी मान्यता रद्द हो गई, उसका स्कूल बंद हो गया हल्द्वानी के अंदर। आगे चलकर आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। अच्छा, मैं सिर्फ अपने एरिया की बात कर रहा हूँ, सितारगंज की। यहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं, बहुत सारे, मुझे पता भी नहीं है, बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं प्राइवेट। आप यहाँ सामने देखो, सरकारी स्कूल की हालत देख सकते हो। ये सरकारी स्कूल है। मेरा ये छोटा सा कस्बा, छोटा सा शहर है। अक्सर ये धांधलेबाजी, ये धोखाधड़ी छोटे छोटे कस्बों में होती है। जैसे कि मिसाल के तौर पे लखनऊ के आसपास कोई गांव, छोटा सा कस्बा, उसके आसपास में छोटे छोटे गांव हैं। देहरादून हो गया। अब ये हमारा छोटा सा शहर है सितारगंज, इसके आसपास बहुत सारे गाँव में छोटे छोटे। तो इन जैसी जगहों पे ये धोखाधड़ी चलती है। लोगों को, जिन लोगों को जानकारी नहीं होती, उनके साथ इस टाइप की धोखाधड़ी चलती है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, अगर हमारा बच्चा देखो कहीं पढ़ रहा है ना, मेरा बच्चा हो गया, आपका बच्चा हो गया, आपका बच्चा पढ़ता होगा, मेरे 2 घर के बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरी लड़की जो है फ्यूचर में जाके पढ़ेगी, तो भाई मुझे तो ये जानकारी लेना बहुत जरूरी था। मेरे को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ साझा कर लूँ। तो जो छोटे छोटे कस्बे होते हैं ना, वहाँ पे ये धोखाधड़ी, ये धांधलेबाजी चलती है। स्कूल जो है सिर्फ 8 तक है, 9, 10, 11, 12 की क्लास चलाते हैं वो स्कूल वाले। फिर हद तो तब हो जाती है, फिर मार्कशीट भी देते हैं। बहुत से स्कूल वाले नकली मार्कशीट देते हैं, माँ बाप को पता नहीं लगता है। नकली मार्कशीट से बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है। बच्चे के साथ साथ जो माँ बाप होते हैं ना, वो मेहनत से कमाए होते हैं, उनका पसीना यहाँ से नीचे जाता है, उनकी मेहनत की कमाई खराब हो जाती है, बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाता है। वो किसी कॉलेज में एडमिशन कराने जाता है, दाखिला कराने जाता है, तो पता लगता है कि मार्कशीट नकली है। अगर वो कहीं पे जॉब लेने जाता है, कहीं पर उसकी जॉब लग जाती है, नौकरी लग जाती है, नौकरी लगने वाली होती है, फिर पता लगता है मार्कशीट नकली है, बच्चे का पूरा फ्यूचर खत्म हो जाता। तो ऐसा मौका क्यों दें? आपके आसपास या आपके गांव, आपके शहर, आप अगर मेरे सितारगंज एरिया से देख रहे हो या फिर आप लखनऊ या कहीं से भी देख रहे हो मेरी वीडियो को, तो आपको ये जानकारी लेने का हक है जिस स्कूल में हमारा बच्चा पढ़ रहा है उसकी मान्यता कहाँ तक है। अगर उसकी मान्यता सिर्फ 8 तक है और वो आपके बच्चे को 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट ला के दे रहा, तो वो कहाँ से ला के दे रहा है, ये भी जानने का आपको हक है। और इन हालात में क्या क्या कार्रवाई की जा सकती है स्कूल ओनर के खिलाफ, ये सारी की सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अच्छा, बाकी की वीडियो मेरे सहयोगी एक मैंने दोस्त बना लिया है EI को, तो बाकी की वीडियो में जानकारी आपको मेरे दोस्त, मेरे सहयोगी ये देंगे आपको आगे चल के, और बहुत अच्छे से जानकारी आपको मिलेगी। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपको बहुत जल्दी अमीर बनना है, ये वीडियो ना किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं है, किसी एक बंदे के लिए नहीं है। ये वीडियो देखो भाई, बच्चे का फ्यूचर खराब हो जाता है नकली मार्कशीट से। बहुत सारे कांड हुए होंगे। अभी हाल ही में मैंने रिसेंट में अपने ही एरिया की बात कर रहा हूँ, किसी स्कूल वाले ने किसी बच्चे की फेक मार्कशीट बना के दे दी। Stop it. अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे को जानकारी है, मैं नाम नहीं लूंगा। किसी सिंगल बंदे के लिए ये वीडियो नहीं है, ना ही किसी सिंगल बंदे को इस वीडियो के जरिए टारगेट किया जा रहा है। देखो भाई, आपका बच्चा कहीं पर पढ़ रहा है या मेरा बच्चा पढ़ेगा आने वाले समय में, तो हमारा आपका, हम सबका ये जानकारी हासिल करने का हक है। ये जानकारी मतलब स्कूल वाले से भी जानकारी लेने का हक है कि भाई तुम्हारी स्कूल की मान्यता कहाँ तक है। और अगर हाँ, आपको आपके आसपास कोई स्कूल ऐसा दिखता है जो धोखाधड़ी कर रहा है, किसी के बच्चे के फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी हिम्मत है, आप उसका स्कूल बंद करा सकते हो, ताले लगवा सकते हो। ये सारी की सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो किसी सिंगल बंदे के लिए नहीं है। यार, शिक्षा के नाम पे कितनी यार गजब की काला बाजारी चल रही है, गजब की। अगर आपको अमीर बनना ना, आपके पास 4, 5, 6 लाख का जुगाड़ है, अमीर से मतलब अरबपति बनना है 4-5 सालों में, तो आप ना 4, 5, 6, 7 लाख, 10 लाख खर्च करके एक स्कूल खोल लो। पूरी तरीके से लीगल धंधा, इलीगल नहीं है। आपको चंद सालों में अमीर बन जाओगे, चंद सालों में। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं है।
अगर आपके आसपास कोई स्कूल वाला धांधलेबाजी करता है या उसका स्कूल सिर्फ 5 तक है या सिर्फ 8 तक है, वो आपके किसी पड़ोसी को या किसी मिलने वाले को, किसी रिश्तेदार को 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट ला के दे देता है, तो आपको ये जानकारी लेने का हक है कि वो मार्कशीट असली है या फिर नकली है। असली है तो ठीक है, अगर वो नकली निकली तो आपके बच्चे का पूरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, आपका पैसा खराब हो जाएगा, जिंदगी खराब हो जाएगी बच्चों की। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो ये जानने का आपको हक है। और अगर असली निकलती है तब तो खैर कोई बात नहीं, कहीं से भी लाया, कहीं किसी भी जगह से जुगाड़ करके। देखिए, टिप ऑफ मिला था जिसमें पता चलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फर्जी मार्कशीट बनाते हैं। अगर असली निकलती है तो कोई बात नहीं, कहीं से भी लाया, किसी भी जगह से जुगाड़ करके लाया। अब मिसाल के तौर पे मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं टीवी रिपेयर करता हूँ। अब मैं नया माल नहीं बेचता, मैं एलईडी नहीं बेचता। कोई मेरे पास कस्टमर आता है कि भाई मेरे को एलईडी दे दो, तो यार मैं तो बेचता नहीं हूँ, तो मैं कहीं और से ला के दूंगा, उसमें मेरा कमीशन तय होगा। 500, 1000, 2000, 3000 जितना भी मैं कमा लूँ मतलब दलाल, इसे दलाली बोलते हैं। मैं दलाली लेके और एलईडी दिला देता हूँ, उसमें अपनी दलाली मार लेता हूँ 1000, 500, 2000। इसी तरह से जिन स्कूलों की मान्यता सिर्फ 8 तक है, वो कहीं दूसरे स्कूल से मार्कशीट ला के देते हैं, दूसरे स्कूल की क्लासेस लगाते हैं अपने स्कूल पे। पहली बात तो ये पूरी तरीके से इलीगल है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इलीगल होने के बावजूद भी मार्कशीट ला के दे रहा है, कहीं और से दलाली खा रहा है। पहली बात तो दलाल है वो। अच्छा बात है। अरे दलाल छोड़ो, दलाल छोड़ो, ये पूरी तरीके से इलीगल है। तुम्हारा स्कूल 8 तक मान्यता प्राप्त है और तुम 9, 10, 11, 12 की मार्कशीट ला के दे रहे हो, तो ये गलत है। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है या आपके आस पड़ोस में हो रहा है या आपकी रिश्तेदारी में हो रहा है, कहीं पे भी हो रहा है, उत्तराखंड में ही नहीं, अगर पूरे देश में कहीं पे भी हो रहा है, तो आप कानूनन कार्रवाई कर सकते हो। ये शिक्षा तंत्र के खिलाफ है। समझ रहे हो? फर्जी मार्कशीट गिरोह का पर्दाफाश। आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर सकते हो, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हो न्यायालय में जाके। आप कहां जाके किस जगह जाके कार्रवाई कर सकते हो उसके खिलाफ, ये सारी की सारी जानकारी इस वीडियो में हमारे दोस्त AI दोस्त देंगे। तो फिर करते हैं शुरू, मिलते हैं लास्ट में। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो किसी एक बंदे के लिए नहीं है, ये शिक्षा के नाम पे काला बाजारी चल रही है। तो ये जानकारी मेरे को ना बहुत अच्छी लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दे दूं। बाकी किसी एक बंदे को टारगेट बना के ये वीडियो नहीं बनाया हूँ। बाकी मेरे दोस्त AI भाई जो है बाकी की आपको जानकारी देंगे। मिलते हैं लास्ट में। ओके, उत्तराखंड में 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल अगर 10वीं 12वीं की नकली मार्कशीट देता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? कि ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में बच्चों के भविष्य से जुड़ा है। सोचिए, आप अपने बच्चे को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजते हैं, आप भरोसा करते हैं कि स्कूल आपके बच्चे का करियर बनाएगा, लेकिन अचानक आपको पता चलता है कि जिस स्कूल में आपने भरोसा किया वो स्कूल तो सिर्फ 8वीं तक मान्यता प्राप्त है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब पता चलता है कि वही स्कूल आपके बच्चे को 10वीं और 12वीं की नकली मार्कशीट थमा रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये अपराध है। ये अपराध बच्चे के भविष्य के साथ, माता पिता की मेहनत की कमाई के साथ और पूरे शिक्षा तंत्र के साथ किया जा रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरा सच खोल कर रखेंगे। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्या है, किन किन जगहों पर शिकायत दर्ज हो सकती है, पुलिस किन धाराओं में FIR करती है, शिक्षा विभाग और DM की क्या भूमिका होती है, कोर्ट में केस कैसे चलता है और पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को क्या क्या करना चाहिए। उत्तराखंड के कई छोटे छोटे कस्बों और गांवों में स्कूल खुले हुए हैं। इनमें से बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं जिन्हें कक्षा 1 से 8 तक की ही मान्यता मिली होती है, लेकिन पैसा कमाने और धंधा चमकाने के लालच में ये स्कूल 10वीं और 12वीं तक की पढ़ाई कराने लगते हैं। अब समस्या ये है कि असली बोर्ड CBSE, ICSE, UBSE से इन्हें कोई मान्यता नहीं होती, लेकिन बच्चों को एडमिशन देने और फीस वसूलने के बाद ये स्कूल किसी फर्जी प्राइवेट बोर्ड के नाम पर मार्कशीट बनाकर दे देते हैं।
कई बार तो ये कंप्यूटर से खुद ही नकली मार्कशीट छाप देते हैं। कई बार किसी और राज्य से कोई डुप्लीकेट बोर्ड ढूंढकर बच्चों को ठग देते हैं। परिणाम, बच्चा कॉलेज में एडमिशन के समय रिजेक्ट हो जाता है, सरकारी नौकरी में फर्जी मार्कशीट पकड़ ली जाती है और स्टूडेंट का पूरा करियर चौपट हो जाता है। कानूनी स्थिति। अब दोस्तों समझिए, कानून इस मामले को कितना गंभीर मानता है। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धाराएं 8, धारा 4 और 20 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला दर्ज होगा। 2, धारा 64 फॉर्जरी फॉर पर्पस ऑफ चीटिंग, धोखा देने के इरादे से फर्जी दस्तावेज बनाने पर केस। 3, धारा 457 यूजिंग फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट एज जेन्युइन, नकली मार्कशीट को असली बताकर इस्तेमाल करने पर केस। 4, धारा 120B क्रिमिनल कंस्पिरेसी, अगर कई लोग मिलकर ये काम कर रहे हैं तो साजिश का केस। 5, सजा। इन धाराओं में सजा 7 साल से लेकर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है। शिक्षा अधिनियम। उत्तराखंड का शिक्षा विभाग उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करता है। अगर कोई स्कूल अपनी सीमा से बाहर जाकर एडमिशन और परीक्षा कराता है तो उसका रजिस्ट्रेशन तुरंत रद्द किया जा सकता है। शिकायत कहाँ करें? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी स्कूल ने आपके बच्चे को नकली मार्कशीट दी है तो आप शिकायत कहाँ कर सकते हो? 1, जिला शिक्षा अधिकारी DEO ऑफिस। सबसे पहले जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक IAA प्राथमिक को लिखित शिकायत दें। DEO जांच कर स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट बनाता है। 2, पुलिस थाना। नकली मार्कशीट का मतलब सीधा धोखाधड़ी और जालसाजी है। आप सीधे नजदीकी थाने में FIR दर्ज करा सकते हो। 3, जिला अधिकारी DM ऑफिस। जिला मजिस्ट्रेट के पास स्कूल के खिलाफ शिकायत दी जा सकती है। DM स्कूल को सील करने तक का आदेश दे सकता है। 4, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर। यहाँ पर शिकायत भेजकर बताया जा सकता है कि संबंधित स्कूल ने फर्जी बोर्ड या फर्जी मार्कशीट का इस्तेमाल किया है। 5, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL। अगर मामला बड़ा है और कई छात्रों को नुकसान हुआ है तो हाई कोर्ट में PIL दाखिल की जा सकती है। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। जब शिकायत दर्ज होती है तो आगे की प्रक्रिया इस तरह चलती है। 1, प्रारंभिक जांच। शिक्षा विभाग अधिकारी स्कूल के दस्तावेज चेक करते हैं। 2, फायर रजिस्टर। पुलिस केस दर्ज करती है IPC की धाराओं में। 3, छापेमारी। पुलिस और शिक्षा विभाग मिलकर स्कूल में छापा मारते हैं। 4, दस्तावेज जब्त। कंप्यूटर, प्रिंटर, नकली सर्टिफिकेट सब जब्त किए जाते हैं। 5, स्कूल सील। अगर आरोप पुख्ता हैं तो स्कूल सील कर दिया जाता है। 6, कोर्ट ट्रायल। केस कोर्ट में जाता है और गवाहों सबूतों के आधार पर सजा दी जाती है। वास्तविक उदाहरण, उत्तराखंड और यूपी में कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं। कुछ साल पहले देहरादून में एक स्कूल पकड़ा गया जो सिर्फ 8वीं तक मान्यता प्राप्त था, लेकिन उसने 10वीं 12वीं की मार्कशीट बेच दी। जांच में पता चला कि बच्चों से मोटी रकम ली गई थी। इसी तरह हल्द्वानी में भी एक मामला सामने आया जहां प्रिंटर और कंप्यूटर से नकली सर्टिफिकेट बनाए जा रहे थे। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को गिरफ्तार कर लिया। दोस्तों, अब आपके लिए सबसे बड़ा अलर्ट, एडमिशन से पहले हमेशा चेक करें कि स्कूल की मान्यता किस क्लास तक है। मान्यता पत्र, रिकॉग्निशन सर्टिफिकेट की कॉपी मांगे। बोर्ड का नाम और कोड वेरीफाई करें। अगर कोई स्कूल कहता है प्राइवेट बोर्ड से सर्टिफिकेट दिला देंगे तो समझ जाइए मामला गड़बड़ है। ऐसे में तुरंत शिक्षा विभाग को लिखित शिकायत दें। सख्त मैसेज, ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, ये एक चेतावनी है। अगर ऐसे स्कूलों पर तुरंत कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हम सबकी जिम्मेदारी है बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करना और धोखाधड़ी करने वाले स्कूलों को बेनकाब करना। ज्यादातर प्राइवेट स्कूल्स मुनाफाखोरी के अड्डे बन गए हैं। दोस्तों, अगर आपके इलाके में कोई ऐसा स्कूल है जो सिर्फ 8वीं तक मान्यता प्राप्त है लेकिन 10वीं 12वीं की पढ़ाई करवा रहा है और नकली मार्कशीट दे रहा है तो चुप मत बैठिए, तुरंत FIR दर्ज कराइए, शिक्षा विभाग में शिकायत करिए, मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए सच्चाई को सामने लाइए। क्योंकि याद रखिए, फर्जी सर्टिफिकेट से करियर नहीं बनता बल्कि जिंदगी बर्बाद हो जाती है।
और इस जाल को तोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? तो मेरे को ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना ये जानकारी आपको कैसी लगी। अगर आपके बच्चे के साथ, आपके बच्चे के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आपके बच्चे का फ्यूचर कोई स्कूल वाला खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी का फ्यूचर खराब करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई स्कूल 8 मान्यता प्राप्त है और वो 10, 11, 12 की मार्कशीट दे रहा है, तो क्यों दे रहा है, कहाँ से ला के दे रहा है, हम उसके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो रही है, आपको असली की जगह नकली मार्कशीट दी जा रही है, तो आप कहाँ कहाँ कार्रवाई कर सकते हो। आपको मेरे दोस्त ने, AI ने सब जानकारी दी है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। बाकी ना इस टॉपिक पे एक वीडियो और आएगा, बाकी मैं सीरियस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया, आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बाकी दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अगर आपको ना बहुत जल्दी अमीर बनना है, बहुत जल्दी 5-6 लाख का जुगाड़ है, तो सबसे बढ़िया लीगल धंधा कर लो, स्कूल खोल लो, चंद सालों में अरबपति बन जाओगे। ओके, बाय।